वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो आइए आज हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है ना। अब क्रिटिकल सेक्शन समझने से पहले एक छोटा सा सिनेरियो बनाया है, इसे आप देखने की कोशिश करिए, समझ गए। ये घर है साहब, किसका घर है? पप्पू का घर है। ठीक। अब पप्पू के फैमिली में 4 मेंबर हैं, पप्पू, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई बिट्टू। ठीक। अब इनका घर तो काफी बड़ा है, लेकिन साहब दिक्कत क्या है, घर में सिर्फ एक टॉयलेट है। ठीक। अब टॉयलेट एक है तो मतलब चारों को वो शेयर करनी पड़ेगी। तो टॉयलेट क्या हुआ, एक शेयरेबल रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब मान लीजिए सिनेरियो ये है कि पप्पू वही बैठे हुए हैं टॉयलेट में और रील देख रहे हैं। ठीक, फोन लेके जाते हैं नॉर्मली लोग, बिना फोन के हल्का कहाँ होता है आदमी। अब तो पप्पू बैठा हुआ है, फोन लेके बैठा हुआ है। इसी बीच में बिट्टू आता है। ये बिट्टू आया और पप्पू की टांग पे मूत के चला गया। बिट्टू आया, पप्पू की टांग पे मूत के चला गया। तो बताइए क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए क्या घर में आपके? बताइए, नहीं होना चाहिए ना। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए ये मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। ठीक। तो जब प्रोसेसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रहे होते हैं, शेयर्ड रिसोर्स क्या हो सकता है? मेमोरी हो सकती है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये शेयरेबल रिसोर्सेज हैं। तो आप मान लीजिए जैसे घर में एक बार में एक ही जना टॉयलेट यूज करता है, वही सही सही सिस्टम यही होता है। मुझे नहीं पता भाई, आप लोग क्या पता दो बैठ जाते हो, लेकिन नॉर्मली एक बार में एक ही जना किसी शेयरेबल रिसोर्स को यूज करेगा, है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? वो हिस्सा जिसे मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर यूज करेंगे तो एक बार में एक ही जना यूज करेगा, है ना। इसे भी यूज करना है, 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 लेकिन एक बार में एक ही जना यूज कर सकता है। कैसे? भाई पापा को अगर टॉयलेट जाना है तो सिर्फ पापा ही टॉयलेट जाएंगे, मम्मी को जाना है तो मम्मी ही जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 लोग एक साथ बैठे होंगे या 3 लोग एक साथ बैठ जाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या हुआ? वो हिस्सा जो कोई नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है एक बार में एक ही यूज करें। ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन का क्राइटेरिया क्या है ना। हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं जो फॉलो करनी चाहिए, है ना। पहला क्या है? पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? हमने जैसे टॉयलेट वाला एग्जांपल लिया था, है ना। टॉयलेट में ये टॉयलेट बनाते हैं और ये पप्पू बैठा हुआ है। ठीक, टॉयलेट में पप्पू बैठा हुआ है। तो जब टॉयलेट पप्पू यूज कर रहा है तो सिर्फ पप्पू यूज करे, एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जाए, एक बार में टॉयलेट में एक ही बंदा जाए, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक, क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा, ये तो हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब प्रोग्रेस क्या होती है? प्रोग्रेस को समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एक ये जिफ दिखा रहा हूं, ये मीम दिखा रहा हूं, पहले ये देखिए, है ना, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए। अब देखिए, आपने ये मीम देखा है ना, ये जिफ देखा, छोटा सा वीडियो जो था, इसमें हो क्या रहा है कि साहब स्टेयर्स के बीच में ही टॉयलेट बना हुआ है। अब आपका मन है या नहीं है, आपको गुजरना टॉयलेट से होके ही पड़ेगा। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तब भी टॉयलेट क्रॉस कर रहे हो, टॉयलेट के अंदर से ही जा रहे हो, है ना। और ऊपर से नीचे आ रहे हो तब भी टॉयलेट के अंदर से ही जा रहे हो। तो क्या हो रहा है? जिसकी इच्छा है टॉयलेट को वाकई में यूज करने की वो तो करेगा, ठीक है, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं है टॉयलेट जाने की वो भी फोर्सफुली उसे भेजा जा रहा है कि नहीं, तुम्हें गुजरना तो यहीं से पड़ेगा साहब। तो प्रोग्रेस क्या कहता है कि उन्हीं प्रोसेसेस को एंटर करने दो क्रिटिकल सेक्शन को जो वाकई में क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहते हैं, है ना। तो इसे हम कह देते हैं प्रोग्रेस। लास्ट कंडीशन होती है बाउंडेड वेटिंग। अब मान लीजिए पप्पू गया टॉयलेट में और फोन लेके चला गया और नेटफ्लिक्स खोल लिया उसने, और साहब वो मान लो किसी सीरीज के 10 एपिसोड देखने बैठ गया। अब एक एपिसोड मिनिमम 1 घंटे का तो होगा, है कि नहीं। 10 एपिसोड देखने का मतलब है कम से कम 10 घंटे बैठा रहे वो, है ना। क्या ये ठीक है कि आप टॉयलेट में घुसे और 10 घंटे तक वहीं बैठे हुए हैं? बाहर कोई इमरजेंसी में खड़ा हुआ है, उसको होने वाला है काम, तो क्या करेगा वो साहब वेट ही करता रह जाएगा, है ना। तो बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है तो उस पर आप एक लिमिट लगा दें सर, है ना, एक लिमिट लगा दें कि वो बार बार बहुत ज्यादा यूज ना करे क्रिटिकल सेक्शन का, है ना, औरों को भी मौका मिले। ये यही कहता है कि अदर प्रोसेस हैज टू वेट इनडेफिनिटली।
अगर वो सीरीज देखने बैठ गया तो वो तो वेट ही करता रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, स्टारवेशन हमें नहीं करना है। हम क्या चाहते हैं कि अगर बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज करे, निकल आए, अगले को भी मौका दो। ऐसा नहीं है कि एक बैठा तो बैठा ही रह गया। ठीक, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा प्रोग्रेस, तीसरा बाउंडेड वेटिंग। अब इसे याद कैसे करोगे, एक ट्रिक याद कर लो। पप्पू भाई मुक्केबाज, पप्पू भाई मुक्केबाज, मुट्ठीबाज नहीं, मुक्केबाज। एम से देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, बी से बाउंडेड वेटिंग हो गया और पी पप्पू से प्रोग्रेस हो गया। ठीक, चलिए, थैंक यू।